हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर थ्योरी क्लास के अंदर अपन ने डिटर्मिनेंट्स और इसके रिप्रेजेंटेशन और इसके एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर अपन ने थ्योरी डिस्कस कर ली थी, है ना। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस इन क्लास एक्सरसाइज ऑन दिस टॉपिक्स, है ना। इन क्लास एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, है ना। तो एक बार आप कोशिश करना कि वीडियो पे उसके सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से एक बार उसको ट्राई करो, ठीक है। देन उसका सॉल्यूशन आप देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट देन एक्स इज इक्वल टू, है ना। ये अपन ने थ्योरी क्लास में भी देखा था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? डायरेक्ट इक्वल हम नहीं करते हैं ना, हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के इक्वेट करते हैं ना। इधर से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू द 36, 36 माइनस 18 टू द 36, है ना। कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6, ठीक है। और यदि आप बेवकूफबंदी करते, डायरेक्ट इक्वल करते, तो क्या आता है, एक्स इक्वल टू 6 आता। तो वो करना ही नहीं है हमें, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में करते हैं हम। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हम इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्लस माइनस 6, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A be a square matrix of order 3 by 3 then K is equal to, है ना। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको लर्न करना है कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, है ना। मैं एक जनरल बात करता हूँ, 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया मैंने, A B C D। अच्छा फ्रेंड्स, K क्या होगा, यदि मैंने K का मल्टीप्लाई किया, we know that K if I am multiplying a constant in a matrix then each element will multiply with this constant। we know ना कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ईच एलिमेंट विल मल्टीप्लाई विद के ए, के बी, के सी, के डी, ठीक है। वी वांट टू नो द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ के ए, तो यहाँ से के डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, के ए, के बी, के सी, के डी। अच्छा यहाँ से यदि आप, अब देखो डिटरमिनेंट में से यदि आप कॉमन ले रहे हो तो प्रॉपर्टी नंबर हमने 4 बार डिस्कस की थी, है ना, कि यदि कोई भी कांस्टेंट आप बाहर ले रहे हो तो किसी एक रो या एक कॉलम से बाहर आएगा एक बार में, है ना। तो एक रो से के बाहर आएगा, फर्स्ट रो से के बाहर आएगा, सेकंड रो से भी के बाहर आएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बाहर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, के स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, ए बी सी डी, और ये किसके इक्वल है, के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से क्या इफेक्ट आया कि जो कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में तो वो जो ए का ऑर्डर है, ए का जो ऑर्डर है, जैसे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो वो ए का ऑर्डर लेके बाहर आएगा, है ना। कांस्टेंट क्या होगा, ए का ऑर्डर लेके बाहर आएगा। और इसको हम थर्ड ऑर्डर से भी समझ सकते हैं। एक बार एक थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल लूं मैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, है ना। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, वो इसके आगे डिटर्मिनेंट साइन लग जाएगा। के क्या होगा, के क्या होगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होगा, के क्या होगा, अब इसके बाहर डिटर्मिनेंट साइन लग जाएगा। अब के तीनों रो से बाहर आएगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो से बाहर क्या आएगा, के क्यूब, और अंदर क्या बचेगा, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, एंड इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फ्रेंड यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में कई बार इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन बना है कि जो कांस्टेंट यदि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है तो वो जब डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है तो वो ए का ऑर्डर लेके बाहर आएगा। आप सीधा इसको ऐसे मत कर देना बेवकूफों की तरह कि इसको डिटर्मिनेंट ए इंटू के लिख दो, ठीक है। के जब बाहर आएगा डिटर्मिनेंट के तो वो ए का ऑर्डर लेके बाहर आएगा। यहाँ पर ए का ऑर्डर है 3, तो जब के बाहर आएगा तो क्या लेके बाहर आएगा, ए का ऑर्डर, बोले तो के क्यूब इंटू ए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, सी। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो यहाँ पर, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखो एक नोट लिख लो यहाँ पर, है ना। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन के ए इक्वल टू k पावर n डिटर्मिनेंट a, ठीक है। वेयर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, है ना। इसको लिख लेना इस नोट को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, c। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेंट इज, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ x ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ थीटा एंड x, नन ऑफ द अबव। तो हम पहले इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें इस डिटर्मिनेंट्स को, देन वी कैन टेल ना कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ थीटा एंड एक्स है। तो फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट, है ना। तो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखो यहाँ पर जीरो बन तो दिख नहीं रहा है ना, कहीं जीरो बनता हुआ नहीं दिख रहा। सिंपली आप सीधा एक्सपेंशन करो इसका, तो एक्सपेंशन करोगे तो व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, है ना। आई एम डूइंग एक्सपेंशन अलोंग रो 1, तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, दिस माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां से माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और यहां से एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एक्स कॉमन आके। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये एक्स एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली क्या आ रहा है माइनस एक्स क्यूब आ रहा है ना, माइनस एक्स क्यूब। तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ रहा है, ओनली थीटा है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए बी। फ्रेंड यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू बतानी है, तो हमने एक प्रॉपर्टी देखा था डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। आप ए बी का प्रोडक्ट करके उसका डिटरमिनेंट वैल्यू बता सकते हो, बट इससे रेदर देन दिस वर्क विल बी इजी है ना, आप दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट करो रेदर देन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर -1 -6 -7, डिटरमिनेंट बी का वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू 4 आ जाएगा ना, तो -7 इंटू 4 -28 है ना, क्या आंसर हो जाएगा इसका -28 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज अ 3x3 मैट्रिक्स एंड 3A इक्वल टू K देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अच्छा फ्रेंड, अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी देखा था कि यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो बाहर आएगा डिटरमिनेंट के वो A का ऑर्डर लेके बाहर आएगा, तो जो 3 बाहर आएगा डिटरमिनेंट के, यदि 3A को मैं बाहर ले रहा हूँ डिटरमिनेंट के, तो A का ऑर्डर लेके बाहर आएगा और A का ऑर्डर इज नथिंग बट 3, तो 3 पावर 3 आ जाएगा इक्वल टू KA। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड 27 है ना, K का आंसर क्या वैल्यू हो जाएगा, K का 27 हो जाएगा K का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है फ्रेंड, सीधा एक्सपेंशन नहीं करना यहाँ पर, पहले देखो कुछ पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड यदि आप गौर से इसको देखोगे तो एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यदि आप C1 को लिखते हो C1 प्लस 9C2, तो यहाँ पर आपके पास सेम आ जाएगा, C1 और C3 सेम हो जाएगा। देखो कैसे, 2 प्लस 9 7 63 है ना, यदि ऑपरेशन लगाते हो इसमें तो डिटरमिनेंट वैल्यू किसके को आ जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू 7 63 प्लस 2 65, 3 प्लस 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 72 प्लस 3 75, 9 इंटू 9 81 प्लस 5 86। ठीक है, 7 8 9 65 75 86। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर C1 और C2 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या आंसर है इसका, 0 आंसर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ A which make determinant equal to 86 then find the sum of this number है ना, मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी 86 है, तो ऐसी A की दो वैल्यूज आ रही है ना, ऐसी A की दो वैल्यूज यहाँ पर है जिसके लिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल है 86 के, तो उन दोनों वैल्यूज का सम बताना है आपको क्या होगा। फ्रेंड यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 86 गिवन है। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो और एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने से A की दो वैल्यू आएगी है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसमें देखो 0 बन सकता है कि इसे इजिली सीधा एक्सपेंड कर दो ना, सीधा एक्सपेंड कर दो इसमें ना, तो एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2A स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4A प्लस 5 0 4 2 8 माइनस 0 इक्वल टू 86 गिवन है हमको है ना, कितना आ जाएगा ये 2A स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8A 40 इक्वल टू 86 है ना, कितना आ जाएगा ये 2A स्क्वायर प्लस 8A 44 में 86 में से 44 जाएगा तो कितना आ जाएगा इधर -2 4। अच्छा, A स्क्वायर प्लस 2 का डिवाइड कर दो 4A माइनस 21 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, A स्क्वायर प्लस 7 है माइनस 3A माइनस 21 इक्वल टू 0, A प्लस 7 माइनस 3 A प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A इक्वल टू 3 एंड A इक्वल टू -7। हमसे सम पूछा है A की वैल्यूज का, फ्रेंड सम क्या हो जाएगा A की वैल्यूज का 3 प्लस -7 इक्वल टू -4। क्या आंसर आ जाएगा -4। सम क्या है फ्रेंड यहाँ पर A की वैल्यूज का -4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है ना, वी हैव टू शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0 है ना। तो LHS ले लेते हैं, LHS ले लेके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना है ना। अब फ्रेंड इसकी वैल्यू यदि 0 आ रही है तो सोचो क्या हुआ होगा इसके अंदर ऐसा, यहाँ पर आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा AB प्लस AC
बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी, ठीक है। अब देखो यहां पर आप C3 को लिखो, C3 गोज टू C3 प्लस C2, तो क्या मिलेगा फ्रेंड यहां पर आपको 1 1 1 बी सी सी ए बी C1 C2 एज इट इज, C3 गोज टू C3 प्लस C2, तो C3 C2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एक बाहर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1, तो दो कॉलम क्या हो गए फ्रेंड आपके आइडेंटिकल हो गए, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्या आंसर आ जाएगा 0, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 एंड 0 इनटू दिस 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने थ्योरी में भी लिया था 1 1 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी 1, है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। वहां पर हमने क्या किया था ए बी सी कॉमन लिया था पहले, है ना, वहां पे हमें एबीसी और कुछ प्रूव करना था, एबीसी प्लस 1 प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय सी, तो हमने एबीसी कॉमन लिया था। तो सेम फ्रेंड यहाँ पर भी हम वही अप्रोच लगा रहे हैं, इस पूरी क्वेश्चन में से क्या कॉमन ले रहे हैं एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, है ना, तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद एक्स वाई जेड बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 बाय एक्स 1 बाय एक्स 1 बाय एक्स प्लस 3 1 बाय वाई प्लस 3 1 बाय वाई 1 बाय वाई, ठीक है, 1 बाय जेड 1 बाय जेड प्लस 3 1 बाय जेड, ठीक है फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करो आप, वहां पर भी सेम मेथड लगाया था कि r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा, आपका जो रो 1 है वो आइडेंटिकल हो जाएगा, तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो बाहर जैसे कॉमन लोगे तो 1 1 1 बन जाएगा, एक बार यदि 1 1 1 बन गया तो वहां पे 2 जीरो बनाना आसान हो जाएंगे, और 2 जीरो बनाने के बाद एक्सपेंड करना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का भी वहां पर यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एलएचएस लेके चल रहे थे हम, है ना, तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, r1 प्लस r2 प्लस r3 किया, r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3 यदि करोगे इसमें तो ऐड होके क्या आ जाएगा ये 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड प्लस 3, उसको कॉमन भी ले लो 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड प्लस 3, डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 बाय वाई प्लस 3 1 बाय वाई 1 बाय वाई 1 बाय जेड 1 बाय जेड प्लस 3 1 बाय जेड। अब दो जीरो क्रिएट कर सकते हैं इजीली यहाँ पर, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, C1 को लिख दो C1 माइनस C2 और C2 को लिख दो C2 माइनस C3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 3, डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा C1 गोज टू C1 माइनस C2, है ना, दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 1 0 1 बाय वाई प्लस 3 माइनस 1 बाय वाई 1 बाय वाई सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पर 1 बाय जेड माइनस 1 बाय जेड माइनस 3 1 माइनस 1 0 1 बाय वाई माइनस 1 बाय वाई अगेन 0 1 बाय जेड प्लस 3 माइनस 1 बाय जेड 3, ठीक है, 1 बाय वाई 1 बाय जेड। अब इसको कॉलम 2 क्या लोगे या रो 1 क्या लोगे, एक्सपेंड कर लो फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा ये एक्स वाई जेड 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 3, ठीक है, इसके लोग एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड 3 3 is 9 माइनस 0, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर 9x वाई जेड 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 3, और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 9 वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस 3 एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पर देखो जो आपको प्रूव दैट में चाहिए a-1 का क्यूब चाहिए, तो कैसे आप a-1 फॉर्म जनरेट कर सकते हो यहाँ पर, है ना, तो एक काम करते हैं, यदि हम r1 को लिख दें, LHS ले लेते हैं ना, LHS ले लेते हैं यहाँ पर भी सेम r1 गोज टू r1 माइनस r2, तो यहाँ पे जीरो ही बन जाएगा, देखो जो जीरो फॉर्म करना था हमें ताकि एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, और r2 को लिख सकते हैं r2 माइनस r3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा LHS आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 2,
तो a माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2a माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लो, a माइनस 1, a प्लस 2 माइनस 3, a माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 3 3 1, ठीक है। नाउ यू कैन एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, तो क्या आएगा आपके पास, उससे पहले कॉमन ले लो, उससे पहले कॉमन लेना इजी रहेगा, इसमें से a माइनस 1 कॉमन ले लो, और इधर से भी a माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a प्लस 1 1 0 2 1 0 3 3 1, नाउ यू कैन एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, तो क्या आ जाएगा, व्हेन यू विल एक्सपेंड a माइनस 1 होल स्क्वायर 1 इंटू a प्लस 1 माइनस 2, है ना, तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, a माइनस 1 होल स्क्वायर a माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है फ्रेंड, a माइनस 1 होल क्यूब आ जाएगा, तो यही आपका राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व फॉर x। फ्रेंड अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सॉल्व फॉर x में आपको प्रूव नहीं करना, you have already given the value of the determinant is equal to 0, now you have to find out value of x, है ना, solve for x means you have to find out value of x, आपको value of x find out करना है ना, determinant आपको 0 given है already, so यहाँ पर प्रूफ मत कर देना, है ना, तो determinant 0 के इक्वल दिया हुआ है, x की वैल्यू बतानी है यहाँ पर आपको, तो x की वैल्यू कैसे बता सकते हैं यहाँ पर, अब देखो कौन सा ऑपरेशन लगाएगी, कोई एक रो या एक कॉलम को आइडेंटिकल बना ले, तो दिख रहा है सिंपल सा है ना, r1 को लिख दो r1 प्लस r2 प्लस r3, क्या आ जाएगा, LHS लिया है मैंने ना, LHS लेके चल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3a माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आ जाएगा 1 1 1, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, ठीक है। एक रो आइडेंटिकल पूरा सेम आ गया ना, 1 1 1 तीनों एलिमेंट सेम आ गए उसके अंदर, तो 2 जीरो बनाना बहुत ही आसान है ना, r1 c1 माइनस c2, क्या लिख दो यहाँ पर, c1 गोज टू c1 माइनस c2 एंड c2 गोज टू माइनस c3, क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3a माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स, क्या आ जाएगा यहां से माइनस 2x आ जाएगा, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स 0, 1 माइनस 1 0, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा यहां से 2x, ठीक है, a माइनस एक्स माइनस 2x, 1 a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्सपेंड कर दो इसको अलोंग रो 1, तो क्या आ जाएगा 3a माइनस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3a माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3a, ठीक है फ्रेंड, तो दो आंसर आ जाएंगे यहाँ से x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3a। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, ठीक है फ्रेंड, इन सभी क्वेश्चंस में पहले सबसे पहले जब भी आप अप्रोच कर रहे हो तो पहले वही देखना है, प्रूफ देखना है ना, प्रूफ क्या है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब है ना, तो आपको a प्लस बी प्लस सी टर्म बनानी है यहाँ से ना, क्यूब कैसे आप बना सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कैसे टर्म हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए सिंपल देखो, दिख रहा है साफ साफ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि यदि आप r1 में ऑपरेशन लगाते हो कि r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड a प्लस बी प्लस सी, है ना, LHS में लगा रहा हूँ, LHS ले लिया है मैंने, LHS लिया, LHS में लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, अगेन यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, अगेन यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, और बाकी दोनों रो एज इट इज आ जाएंगे ना, रो 1 रो 2 सेम आ जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा कॉमन, तो बाहर क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 1 1, ठीक है, एंड ये दोनों सेम आ जाएगा 2b, b माइनस सी माइनस है 2b, 2c 2c c माइनस है माइनस b, है ना। अब देखो रो 1 में सारे एलिमेंट सेम आ गए, तो जीरोस बनाना बहुत इजी है यहाँ पर, तो 2 जीरो बना के एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो कैसे बनेंगे यहाँ पर, यदि आप लिख देते हो c1 गोज टू
C1 minus C2 and C2 goes to 2 minus C3. What you will get friend? A plus B plus C तो कॉमन है बाहर, ये आ गया, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा? 1 minus 1 0, 2B minus B plus C plus है ना, 2B minus B तो A plus B plus C आ जाएगा ना, A plus B plus C आ जाएगा, ठीक है। 2C minus 2C 0, 1 minus 1 0, B minus C minus A minus 2B है ना, minus A plus B plus C, ठीक है। 2C माइनस सी प्लस ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर भी। कॉलम 3 सेम 1 2b c माइनस ए माइनस बी, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करने से पहले देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, कॉलम 1 से भी कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 से भी कॉमन आ रहा है, तो बाहर क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब हो जाएगा। एक यहाँ से कॉमन आया, एक यहाँ से कॉमन आया, अंदर क्या बचा? 0 0 1 1 माइनस 1 2b 0 1 c माइनस ए माइनस बी है ना। एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो फ्रेंड क्या आएगा? अलोंग रो 1 एक्सपेंड, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 1 माइनस 0 a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस है ना। अब यहाँ पर देखो आपको एक्सपेंड तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू इक्वल टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट आपको लेके आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप कैसे किसी एक रो या कॉलम में तीनों एलिमेंट सेम कर सकते हो। यदि आप C1 को लिख दो है ना, C1 को लिख दो या C2 को R1 को लिख दो है ना, जैसे मैंने लिख दिया C1 को लिख दिया, C1 goes to C1 plus C2 plus C3, you can write also R1 goes to R1 plus R2 plus R3 ना, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे इसको। तो देखो C1 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका LHS में अप्लाई किया है ना, LHS में अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? ये a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस है ना, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी है ना, 2 बाहर ले लिया ना, a प्लस बी प्लस सी, इधर से भी आएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, इधर से भी 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी है ना, बाकी दोनों सेम आ जाएंगे ना, बाकी दोनों सेम आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले लो, अच्छा लेकिन आपको कॉमन नहीं लेना यहाँ पर है ना, कॉमन नहीं लेना, क्योंकि कॉमन लेने से बाहर आपको ये नहीं चाहिए ना, कॉमन मत लो इसके अंदर से ना, कॉमन मत लो, केवल 2 ही रहने दो। अब देखो a प्लस बी प्लस सी और या b प्लस सी है ना, यहाँ पर आपको चाहिए b और c प्लस यहाँ पर चाहिए आपको c और यहाँ पर चाहिए आपको a b c। तो यहाँ पर देखो इसमें से कॉलम 1 में से यदि मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दूं है ना, तो मेरा ये वाला कॉलम जनरेट हो जाएगा। देखो कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी गया तो a आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस a गया है ना तो b आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस b गया तो c आ जाएगा। देखो ये वाला जनरेट हो गया, बाकी दोनों एज इट इज आ जाएंगे है ना, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। a प्लस बी बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर चाहिए बी सी ए और यहाँ पर चाहिए मुझे सी ए बी है ना, सी ए बी, तो इसमें से मैं सी ए बी चाहिए है ना, सी ए बी चाहिए, मतलब ए बी सी हटाना है, मतलब कॉलम 1 हटा दो कॉलम 3 से, तो आपका ये वाला भी आ जाएगा, मतलब कॉलम 3 को यू कैन राइट कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड? ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? सी ए बी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो कॉलम 2 है यहाँ पे BCA चाहिए, BCA, तो कॉलम 2 में से आप कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? ये ए बी सी बी सी ए बी, और ये आपका क्या है फ्रेंड? राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू प्रूव दैट दिस होल क्यूब है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म जनरेट करना है ना, आपको जो प्रूव करना है उससे हिंट मिलेगा कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करो। तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म कैसे क्रिएट किया जा सकता है? यदि इसमें 2b स्क्वायर ऐड करें तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें यदि 2b स्क्वायर कैसे आएगा? 2 कैसे ऐड होगा? यदि कॉलम रो 3 को मैं c से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ, सॉरी b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँ, तो इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इससे यहाँ पर 0 भी क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बना सकता हूँ? यदि मैं इसके अंदर से प्लस 2a स्क्वायर ऐड कर दूं है ना, तो प्लस 2a स्क्वायर कैसे ऐड हो सकता है कि R3 के अंदर a का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 2a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 2a स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो करने के वाला हूं मैं यहाँ पर R1 को लिख रहा हूँ R1 प्लस B R3 एंड R2 को लिख रहा हूँ R2 गोज टू R2
माइनस ए आर थ्री। इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, एलएचएस ले लिया मैंने, है ना। देखो होने क्या वाला है यहाँ पर, इसमें जब अप्लाई करोगे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2ab माइनस 2ab 0 माइनस 2b प्लस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, है ना। देखो यहाँ पर क्या आएगा, इस वाली टर्म के इधर इधर टर्म लास्ट वाली कॉलम के अंदर जो ये वाली टर्म इधर क्या आएगा, माइनस 2b प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, है ना। माइनस 2b प्लस बी माइनस बी आ जाएगा यहाँ से, है ना, माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ से माइनस बी कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कॉल R2 में क्या लिखना है, R2 माइनस ए आर थ्री, है ना। 2ab माइनस 2ab 0 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अगेन 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, तो 2a माइनस ए आ जाएगा यहाँ से, ना ए आ जाएगा, ए कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। R3 सेम 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। अब देखो यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, रो 1 में से भी कॉमन आ रहा है, रो 2 से भी कॉमन आ रहा है, तो होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना। अंदर क्या बचेगा 1 0 माइनस बी 0 1 a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक्सपेंड कर दो, अभी एक्सपेंड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। तो एक्सपेंड करोगे रो 1 के अलोंग कर दो ना, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा फ्रेंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी 0 माइनस 2b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर क्या आने वाला है प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। ये आपका क्या है फ्रेंड, राइट हैंड साइड, ठीक है। यही क्या है आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। अच्छा फ्रेंड देखो यहाँ पर जो आपको प्रूफ में चाहिए ना, राइट हैंड साइड में जो प्रूफ चाहिए उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो फ्रेंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को पहले ही बाहर ले लो। तो कैसे बाहर आ रहा है, देखो कॉलम 1 में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 में से बी स्क्वायर और कॉलम 3 से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो एलएचएस ले लिया मैंने, है ना। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया कॉलम 1 से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बी बाई ए बी बाई ए, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो सी बाई बी 1 प्लस सी बाई बी, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आएगा तो सी बाई ए सॉरी ए बाई सी प्लस 1, ठीक है, यहाँ से ए बाई सी 1, है ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जीरो बनाना है, अब देखो जीरो कैसे बना सकते हो आप, है ना, R1 प्लस R3 करके R2 में सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस बी बाई ए माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ जीरो क्रिएट हो जाएगा, मीन R2 goes to, if you will write R2 goes to R2 माइनस R1 प्लस R3, तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। R1 तो सेम आ जाएगा, R1 तो सेम आ जाएगा ना, 1 सी बाई बी ए बाई सी प्लस 1 प्लस बी बाई ए माइनस 1 प्लस बी बाई ए 0, 1 माइनस 1 प्लस सी बाई बी प्लस सी बाई बी, है ना, तो 2 सी बाई बी आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 2 सी बाई बी आ जाएगा यहाँ पर, है ना। आफ्टर ऑपरेशन अप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा माइनस 2 सी बाई बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ए बाई सी माइनस ए बाई सी प्लस 1 है ना, तो ए बाई सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा सिंपल, और ये सेम बी बाई ए 1 प्लस सी बाई बी 1, ठीक है फ्रेंड। अच्छा अभी देखो अभी क्या लिख सकते हैं इसको, 2 कॉमन आ रहा है, रो 2 से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 सी बाई बी ए बाई सी प्लस 1 0 माइनस सी बाई बी माइनस 1 बी बाई ए 1 प्लस सी बाई बी 1, ठीक है फ्रेंड।
अच्छा अभी और जीरो क्रिएट कर सकते हो आप, R1 को लिख दो R1 प्लस R2, यहाँ पर जीरो बन जाएगा है ना। और क्या कर सकते हैं, R3 को लिख दो R2 प्लस R3, यहाँ पर जीरो बन जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 प्लस 0 1 0 a बाई c R2 सेम b बाई a 1 0, ठीक है। नाउ यू कैन एक्सपेंड है ना, मैक्सिमम कैलकुलेशन हम कर चुके हैं इसके अंदर। एक्सपेंड अलोंग रो 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है ना 1 0 प्लस 1 है ना 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 0 इंटू 0 है ना प्लस a बाई c 0 माइनस b बाय c बाई आ जाएगा ना, प्लस का c बाई आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था है ना, यही आपको प्रूव करना था है ना, ठीक है। थैंक यू क्लास।